नमस्कार। श्रीमद् भागवतम की कथाएं हमेशा से ही बहुत गहरी रही हैं। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे, महाराज परीक्षित की कथा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो जीवन का असली सच कैसे पाया जा सकता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को पता चले कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं तो वो क्या करेगा? ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है, बल्कि यही वो स्थिति थी जिसका सामना एक महान राजा को करना पड़ा था। और उनका जो रिएक्शन था, उसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। तो इस कहानी के केंद्र में है एक आदर्श राजा, और उनके जीवन में आता है एक ऐसा मोड़ जो उन्हें मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है, वो भी सिर्फ 7 दिनों की मोहलत के साथ। देखिए, महाराज परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे। वो महान पांडवों के पोते थे, एक ऐसे राजा जो अपने न्याय और धर्म के लिए जाने जाते थे। उनका तो जन्म भी एक चमत्कार था। भगवान कृष्ण ने खुद गर्भ में उनकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, बिल्कुल एक स्वर्ण युग की तरह। लेकिन फिर एक दिन अनजाने में हुई एक भूल की वजह से उन्हें एक ऋषि से एक ऐसा श्राप मिला जिसे टाला नहीं जा सकता था। आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सोचिए, एक इतने शक्तिशाली सम्राट के लिए ये सुनना कितना बड़ा झटका रहा होगा। अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से आता है। महाराज परीक्षित ने इस श्राप को एक संकट की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे परम ज्ञान पाने का एक सुनहरा मौका बना लिया। जैसे ही उन्हें श्राप मिला, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। वो सीधे गंगा नदी के तट पर चले गए और ये तय किया कि जीवन के इन आखिरी 7 दिनों का सबसे अच्छा उपयोग करना है। वो निराश नहीं हुए, बल्कि उन्हें एक मकसद मिल गया था। वहां जितने भी महान संत और ऋषि इकट्ठा हुए, उनसे उन्होंने ये अद्भुत सवाल पूछा। ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये तो पूरे मानव जीवन का निचोड़ था। असल में ये सवाल इतना जरूरी और इतना गहरा था कि इसी एक सवाल के कारण पूरा श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ। और कहते हैं ना, जब सही सवाल पूछा जाता है तो सही जवाब देने वाला भी पहुंच ही जाता है। उस सभा में एक ऐसे महापुरुष आए जिनके पास इस सवाल का सटीक जवाब था। श्रील शुकदेव गोस्वामी, जो स्वयं व्यासदेव के पुत्र थे, ठीक उसी समय वहां पहुंचे। वो परम ज्ञानी थे और महाराज परीक्षित को रास्ता दिखाने के लिए सबसे सही गुरु थे। उनका वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक दैवीय योजना थी। तो शुकदेव गोस्वामी का जवाब क्या था? उन्होंने कोई मुश्किल पूजा पाठ या तपस्या नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है श्रवणम, यानी पूरे ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी महिमा को सुनना, बस सुनना। और फिर बस यही हुआ। अगले 7 दिन और 7 रात बिना रुके महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम का अमृत पिया। ये सिर्फ कहानियां सुनना नहीं था, ये तो अपनी चेतना को पूरी तरह से भगवान में डुबो देना था। तो आखिर इन 7 दिनों में परीक्षित महाराज ने सुना क्या? उन्होंने जो सुना वो केवल कहानियां नहीं थी, वो भक्ति का सार था, कृष्ण के लिए शुद्ध और सच्चा प्रेम। उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बचपन की शरारतों, वृंदावन के उनके अद्भुत कारनामों और उनके दिव्य स्वभाव के बारे में सुना। ये कथाएं इतनी प्यारी हैं कि ये किसी का भी मन दुनिया की चिंताओं से खींचकर सीधे आध्यात्मिक आनंद में ले जाती हैं। उन्होंने ये भी सुना कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह देव एक बेजान खंबे से प्रकट हो गए थे। इस कथा ने परीक्षित को ये विश्वास दिलाया कि भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। इन सब कथाओं को सुनकर महाराज परीक्षित को ये बात साफ हो गई कि अध्यात्म के सभी रास्तों में भक्ति योग यानी प्रेम और सेवा का मार्ग ही सबसे ऊपर है। श्रीमद् भागवतम बहुत साफ बताता है कि भक्ति योग ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा और सबसे असरदार रास्ता है। दूसरे रास्ते जैसे कि अष्टांग योग इस युग में बहुत मुश्किल हो सकते हैं और उनमें अहंकार का भी खतरा रहता है। लेकिन भक्ति, खासकर सुनना और कीर्तन करना, ये सीधे भगवान के दिल को छूती है। तो इस पूरी कहानी से, परीक्षित महाराज की इस यात्रा से हम सब क्या सीख सकते हैं? इसका आखिरी सबक क्या है?
उनकी यात्रा एक श्राप से शुरू हुई, जिसने उन्हें मौत की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया। फिर इसी वजह से उन्होंने वो सही सवाल पूछा, परम सत्य की खोज की। उस सवाल का जवाब उन्हें कृष्ण कथा सुनने से मिला, और अंत में उसी श्रवण ने उन्हें डर से आज़ाद कर दिया और भगवत धाम तक पहुंचा दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। जो चीज़ एक भयंकर शाप लग रही थी, वो असल में उनके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। इस शाप ने उन्हें दुनिया के मोह से आज़ाद कर दिया और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना भगवान पर लगाने का एक ऐसा मौका दिया जो शायद एक आम जिंदगी में कभी नहीं मिल पाता। आखिर में परीक्षित महाराज की कहानी हमें यही सिखाती है। भगवान की कथा यानी कृष्ण कथा वो अमृत है जो न सिर्फ जीवन को सुंदर बनाती है, बल्कि मौत के सबसे बड़े डर को भी खत्म कर देती है। जब मन कृष्ण में लग जाता है तो फिर डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो आज की ये प्रस्तुति हम इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें ही असल में हमारे लिए सबसे बड़े आध्यात्मिक अवसर हों? महाराज परीक्षित की कहानी तो हमें यही इशारा करती है। इस पर सोचिएगा जरूर। हरे कृष्णा।